हेलो एवरीवन, मैं जय सिंह आप सभी का एडुमिनिया 247 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम भाई पढ़ने वाले हैं मैथ्स के डीआई के बारे में। ठीक है, तो मैथ्स की जो डीआई होती है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, क्योंकि देखो हर एक चैप्टर का हमें ये नहीं पता होता है कि कौन सा किस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, किस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा। हमें 100% श्योरिटी नहीं होती है। हम परसेंटेज पढ़ते हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं, टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह सारे चैप्टर पढ़ते हैं, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं होती कि आएगा ही। चलो आ भी गया तो एक क्वेश्चन आता है ज़्यादा से ज़्यादा, दूसरे क्वेश्चन के आने की संभावना नहीं होती है। बट डीआई में जब भी हम देखें तो 4 क्वेश्चन, कम से कम 4 क्वेश्चन होते हैं। अगर अच्छा लक हुआ तो 5वां क्वेश्चन भी आ जाता है, 5 क्वेश्चन की डीआई हो जाती है। वैसे जनरली 5 क्वेश्चन की डीआई दिखती है, लेकिन कभी कभी 4 क्वेश्चन की भी डीआई देता है। तो हमारे यहाँ से एक ही कहने का मतलब है कि कम से कम 4 क्वेश्चन फिक्स होता है। और लगना क्या है, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगने वाला है डीआई में, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगने वाला है। बस आपको परसेंटेज और रेशियो का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम आज की पहली डीआई शुरू करते हैं। हमारी पहली डीआई है, स्क्रीन पे दिख रही होगी अभी, पाई चार्ट की। हमारी पहली डीआई है पाई चार्ट बेस पे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि इसमें नीचे दिया गया एक वृत्त है, एक सर्किल दिया गया है। इसमें मिस्टर राघव है, वो किसी संस्थान में अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं और उनकी जो टाइमिंग है उनका यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है। जैसे बात कर ले अर्थमेटिक, अंक गणित में 46%, नंबर सिस्टम को 23% पढ़ाते हैं, मॉडर्न मैथ को 4% पढ़ाते हैं, डाटा सफिशिएंसी आंकड़ों की पर्याप्तता को 4%। ये अलग अलग टॉपिक का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। तो हम आज का इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि श्री राघव अगर कुल 500 घंटे पढ़ाते हैं, कुल जो है ये जो डाटा दिया गया है 500 घंटे का है, तो बीजगणित मतलब अलजेब्रा और मॉडर्न मैथ में कितने घंटे का अंतर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो 100% की वैल्यू है वो 500 घंटे दिया गया है। जो टोटल होता है 100% होता है, उसकी वैल्यू दिया गया है 500 घंटे, यानी कि 1% की वैल्यू आएगी 5 घंटे। उसके बाद हम देखते हैं, कह रहा है कि अलजेब्रा और मॉडर्न मैथ में कितने घंटे का अंतर है। तो पहले ये देखें कि परसेंटेज में कितने घंटे का अंतर है। तो अलजेब्रा यहाँ पे दिख रहा है 9% और मॉडर्न मैथ दिख रहा है 4%। तो 9% और 4% में कितने का अंतर है, तो आप बोलोगे कि 5% का। ठीक है, तो 1% की वैल्यू 5 घंटे है, तो 5% की वैल्यू कितनी आएगी, 25 घंटा। ये हो गया आपका एक आंसर। लिखना क्या पड़ा, एक लाइन मुश्किल से। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रैक्टिस हो तो ये भी ना लिखना पड़ेगा, एक क्वेश्चन ओरली हो जाएगा और इसमें नंबर आने के 100% श्योरिटी होती है। बाकी आपके अदर टॉपिक में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हो सके तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़े, लेकिन यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना होता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन अगले डाटा पे डिपेंड होगा। ठीक है ना, कह रहा है कि श्री राघव जियोमेट्री को 36 घंटे पढ़ाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे तो दिख रहा है कि जियोमेट्री जो है 6 घंटे है, 6% है। 6% की वैल्यू अगर 36 घंटे है, यानी कि 1% की वैल्यू 6 घंटे आएगी। यहाँ पर दिया हुआ है 6% की वैल्यू 36 घंटा, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 6 घंटा। आगे पढ़ते हैं। यदि अनुपात यानी कि रेशियो वाला चैप्टर पढ़ाने में जो भी टाइमिंग लग रहा है और अंक गणित अर्थमेटिक पढ़ाने में जो भी टाइम लग रहा है, तो जो अनुपात है वो अंक गणित का 1/4 है। क्योंकि यहाँ पे रेशियो का डाटा नहीं दिया गया है रेशियो वाले चैप्टर का, तो रेशियो वाले चैप्टर को ये रिलेट कर रहा है। अंक गणित में कह रहा है कि जितने भी घंटे लग रहे हैं उसका 1/4 जो है रेशियो वाले चैप्टर में लग रहा है। तो अनुपात भी सही, यानी कि रेशियो पढ़ाने में कितने घंटे का समय लगता है। तो पहले हम ये देखें कि अर्थमेटिक में कितने समय लगता है। अर्थमेटिक में 46% का समय लग रहा है, तो 1% की वैल्यू 6 घंटे है, तो 46% की वैल्यू क्या आएगी, 1% की वैल्यू 6 घंटे, 46% की वैल्यू आएगी 6 × 46। ठीक है, मान के चलते हैं कि हमें कैलकुलेशन नहीं आता है, हम उतने पे छोड़ देंगे, इसका कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, इतने पे ही छोड़ देंगे।
ठीक है, तो ये किसका आया, अर्थमेटिक का आया, अंक गणित का आया। तो कह रहा है कि जो रेशियो वाला चैप्टर पढ़ाने में टाइम लग रहा है वो अंक गणित का 1/4 है, यानी कि उसके बटे 4 करना होगा। अंक गणित की जो वैल्यू आई है 6 गुणते 46 घंटे आई है, उसके बटे में 4 कर लेंगे। देखो 6 गुणे 46 करते तो इतना बड़ा नंबर हो जाता, फिर 4 से भाग दे के फिर से छोटा करते तो ये 2 प्रोसेस हो गया। इसलिए मैंने बोला कि मान के चलेंगे कि हमें कैलकुलेशन नहीं आता है, इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किए। मल्टीप्लाई करते बड़ा नंबर आता, फिर डिवाइड करते फिर छोटा आता, तो ये 2 स्टेप फालतू के हो जाते हैं आपके। 2 से कटाएंगे 2 बार में 23 बार में, और 2 से कटेगा 3 बार में, 23 गुणे 3 69 घंटे हो गए। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन लगेंगे, इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लगने वाला, आपको बस केवल परसेंटेज और रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन और मॉडर्न मैथ, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण मतलब डीआई और मॉडर्न मैथ, ये कुल मिलाकर के 96 घंटे पढ़ाए गए। तो जरा हम परसेंटेज में देख लें कितने घंटे पढ़ाए गए। मॉडर्न मैथ 4 घंटे और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण 8%, सॉरी ये 4% दिया गया है और ये 8% दिया गया है। तो ये कह रहा है कि कुल मिलके 96 घंटे, और हमारा परसेंटेज में टोटल जो दिख रहा है ये 8% और ये 4%, कुल मिलके हमें दिख रहा है 12%, हमें दिख रहा है 12%, लेकिन ये कह रहा है 96 घंटा। तो 12% की वैल्यू 96 घंटा, 1% की वैल्यू क्या आएगी 8 घंटा। याद रखना पिछले वाले क्वेश्चन का 1% और इस वाले क्वेश्चन का 1% अलग अलग है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू 8 घंटा। अब आगे देख लेते हैं। तो नंबर सिस्टम और ज्यामिति मतलब जियोमेट्री, संख्या पद्धति और जियोमेट्री में कितने घंटे तक पढ़ाया गया, तो हम देख लेते हैं। नंबर सिस्टम 23% और ज्यामिति यहाँ पे दिया है 6%, यानी कि कुल मिलके 29% है। तो 29% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 1% की वैल्यू 8 घंटे, 29% की वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ पर फिर से एक आ गया कैलकुलेशन करने वाली बात। 8 गुणे 29 हमें भी नहीं आता, लेकिन 8 गुणे हमें 30 आता है। 8 का टेबल अगर 30 बार पढ़ेंगे तो 240 होगा, लेकिन हमने गलती क्या कर दी कि 8 का टेबल एक बार ज़्यादा पढ़ लिया है, तो एक बार घटा देंगे। तो 8 त्रिके 24, 240 में से 8 अगर घटा देंगे तो 232 आएगा। बाकी कैलकुलेशन करना दुनिया को आता है, ऐसे कर लोगे। 29 गुणे 8, 8 9 72, 2 7, 8 दूना 16 और 7 23। लेकिन थोड़ा सा ओरली करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। 8 गुणे 30 करेंगे 240, एक बार 8 घटा लेंगे। चलो ये रहा कैलकुलेशन का हमारा पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन में कह रहा है कि समस्या समाधान नामक एक नया विषय, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला एक नया विषय शामिल किया गया है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला एक नया विषय शामिल किया गया है, और तय यह हुआ, कंडीशन यह थी कि अंक गणित के अलावा सभी विषयों का, अर्थमेटिक को छोड़ करके सभी विषयों का 10-10% काट करके इस विषय को दिया जाएगा। ठीक है, नए वृत्त चित्र में समस्या समाधान द्वारा बनाया गया मध्य कोण क्या होगा। मतलब यहाँ पर सेंट्रल एंगल हमें बताना है। नया जो भी फिगर बनेगा तो समस्या समाधान का जो एंगल होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि समस्या समाधान का एक विषय, नया विषय शामिल किया गया है जो अर्थमेटिक के अलावा, भाई अर्थमेटिक के अलावा कितने % बच रहे हैं। अर्थमेटिक फिक्स है, अर्थमेटिक 46% होगा। मान लो हमने यहाँ पर एक नया विषय इंट्रोड्यूस कर दिया है, ये वाला पार्ट, तो ये 46% फिक्स रखने हैं, बाकी इसमें से कटेगा। तो कितने % में से कटेगा, 100 में से जो बच गया है, 100 में से 46% को हमें नहीं छूना है, यानी कि कितने % में से हम कैलकुलेशन करेंगे, 54% में से। तो कह रहा है कि जो अर्थमेटिक है उसे छोड़ करके, यानी कि 54% में से सब में से 10-10% काटना है।
तो भाई 54% में से 10-10% काटोगे तो समस्या समाधान के लिए वो आ जाएगा, समस्या समाधान के लिए आ जाएगा। 54% में से 10% काटना है, यानी कि 5.4। समस्या समाधान के लिए कितना डिसाइड हुआ? 5.4। और टोटल कितना होता है? 100। समस्या समाधान के लिए 5.4% है और टोटल होता है 100। अच्छा, इसे हमें डिग्री में बदलना है, तो डिग्री में बदलना है तो बदल लेते हैं। लो भाई, डिग्री में हमने बदल लिया। अब इसका कैलकुलेशन जो हो रहा होगा वही आंसर है। अब बात फिर से यहां पे फंस गई कि कैलकुलेशन इतना कौन करे। चलो मैंने 1 0 से 1 0 कटा लिया। 1 10 है, ठीक है ना। 1 10 से भाग देना है और पहले से हमारे पास एक अंक पे दशमलव लगा हुआ है, यानी 10 से भाग देंगे तो फिर से अब 2 अंक पे दशमलव लग जाएंगे। ऑप्शन मैंने खोजा तो 2 जगह 2 अंक पे दशमलव दिख रहे थे। अभी भी आंसर क्लियर नहीं है, हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा लग रहा है। लेकिन एक बात और देखना कि 4 और पीछे इकाई अंक का हम देख लेते हैं। 4 और 6 का गुणा करेंगे, 4 और 6 का गुणा करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा? यहां पे यही ना बच रहा है 0.54 गुणे 36। जब इसका गुणा करेंगे तो अंक दशमलव जो होगा 2 अंक पे होगा, यहां पे 2 जगह दिख रहा है। और अगर यहाँ पे 4 और 6 का गुणा कर लेंगे, 4 6 24, यानी कि इकाई अंक जो होगा वो 4 आएगा। और ऐसा एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 19.44। तो ये जो 17.28 वाला ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे टाइम बचाएंगे। हमारा लास्ट स्टेप है, हमें पता है कि इसके बाद आंसर आ जाने वाला है, तो हम यहाँ पे पूरा गुणा करके कैलकुलेशन करके ये इसमें टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। हमारा लास्ट स्टेप है, हमें पता है कि इसके बाद आंसर ही होगा, तो 6 गुणे 4 करके देख लिया, लास्ट में 4 आ रहा है, तो 4 जिस भी ऑप्शन में होगा उसको हिट कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये रही आपकी एक डीआई जो कि केवल परसेंटेज पे डिपेंड थी, ठीक है। अब दूसरी डीआई के बारे में बात करते हैं जो कि वेन डायग्राम बेस्ड आती है। तो चलिए वेन डायग्राम बेस्ड डीआई जो है उसको भी हम देख लेते हैं। ये जो है हमारी सेकेंड डीआई है, कैसलेट डीआई। पहला काम होता है कैसलेट डीआई जब भी आती है तो उसको पहले हम ध्यान से पढ़ लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, कैसी डीआई है, ठीक है ना। और इसको बहुत थोड़ी स्पीड में पढ़ना होता है। पहली बार जब भी पढ़ेंगे तो कैसलेट डीआई को स्पीड में पढ़ेंगे। अदरवाइज अगर आप धीरे धीरे पहली बार अगर पढ़ते रह गए तो फिर सॉल्व कब होगा। चलो जल्दी से पढ़ लेते हैं। आप कह रहा है कि 300 लोग हैं, 300 लोगों का एक समूह सीएसके, एमआई और आरसीबी, चेन्नई सुपर किंग, एमआई, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स को अपनी पसंदीदा टीम आईपीएल के रूप में चुनने को लिए कहा गया। कुछ लोगों ने एक टीम को चुना, कुछ लोगों ने 2 टीम को, कुछ लोगों ने 3 टीम को, और कुछ ऐसे भी थे जो किसी को भी नहीं लाइक किए, ठीक है। अगला कह रहा है कि उसके बारे में जानकारी दी गई है। 10% आदमी जो भी टोटल थे, यानी कि 300 लोगों में से 10% लोग ऐसे थे जो किसी को भी नहीं चुनते। तो भाई साहब 300 लोगों में से अगर हम देख लें, 300 लोगों में से 10% अगर हटाना है तो कितना हटेगा? 30 लोग हटाना पड़ेगा। यानी कि 300 लोगों में 270 लोगों ने चुनाव किया हुआ है, बाकी 10 लोगों को कोई नहीं पसंद था, उन्हें मूवी देखना पसंद था, ठीक है। तो हमारा जो भी वेन डायग्राम बनेगा वो किस पे बनेगा? 270 लोगों पे। चलो इसमें बाकी आगे कहा गया है, देखते हैं। 270 लोगों का हमें वेन डायग्राम बनाना था। एक मिनट, इस पे बनाएंगे तो थोड़ा क्लियर नहीं आएगा, देख लेते हैं। चलो हम डाटा यहाँ पे बना देते हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन थोड़ी साफ दिख रही है, ठीक है ना। एक सेकेंड और अभी थोड़ा और क्लियर हो गया होगा। कह रहा है कि 10% लोगों ने अपनी किसी भी टीम को नहीं चुना, तो बाकी जो हमारा डाटा बनेगा वो कितने लोगों के लिए बनेगा? वो बनेगा 270 लोगों के लिए। तो ये हमने मान लिया कि 3 टीम है हमारी,
यहाँ पर है CSK, ये MI मुंबई इंडियंस और ये RCB। ठीक है, अभी देखो वेन डायग्राम में सबसे पहला काम क्या करते हैं कि जो तीनों का दिया हो डाटा उसको पहले लिखने की कोशिश करते हैं, यहाँ वाला डाटा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि डबल डबल कॉमन वाला लिखने की कोशिश करते हैं जहाँ पे दो दो कॉमन हो। उसके बाद क्या करते हैं कि सिंगल सिंगल ये बाहर वाला लिखने की कोशिश करते हैं। तो पहला काम हमें यही ढूंढना होगा कि तीनों में कहाँ पे डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो ये वाला दे दिया, लिख लिया हमने कि 10% यानी कि 30 लोग किसी भी टीम में नहीं आएंगे, तो बाकी इसमें जो भी फिट करना होगा 270 लोगों को हमें फिट करना है। हमें जो वेन डायग्राम बनाना है कितने लोगों का बनाना है, 270। कह रहा है कि 40 लोग केवल CSK और RCB को पसंद करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड ये जरूर ध्यान देना, ओनली वाला, केवल। केवल का मतलब केवल होता है, किसी दूसरे में नहीं, जिसके लिए बोला गया उसी के लिए लिखेंगे। 40 लोग ऐसे हैं जो केवल CSK और RCB, भाई साहब केवल CSK और RCB वाला पार्ट यहाँ पे जरा बता देना। CSK और RCB में जो कॉमन है वो ये वाला पार्ट है, CSK और RCB में ये कॉमन जो कौन है, ये वाला पार्ट है। लेकिन कह रहा है कि केवल CSK और RCB, तो ये वाला पार्ट नहीं होगा क्योंकि ये तो मुंबई इंडियंस में भी कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, जो केवल वाला पार्ट बोला जाता है वो यहाँ पे लिखा जाता है दोनों में कॉमन करके। और अगर केवल ना लगा कर बोला जाए तो ये पूरे की वैल्यू दी गई होती है। केवल लगा करके बोला जा रहा है तो यानी कि ये वाली और ये वाली वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो 40 लोग यहाँ पे कह रहा है कि CSK और RCB पसंद करते हैं। ठीक है, जो तीनों टीमों को चूज करने वालों की संख्या से 25% अधिक है। ये जो है तीनों टीमों यानी कि इसकी वैल्यू से 25% अधिक है, यानी कि 125% है, इसका 125% ये है। तो भाई साहब 125% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 5/4 होती है। ठीक है, तो 5/4 की वैल्यू दिया गया है 40, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 से 8 बार में 8 चौको 32। ये 1 का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1 है, अगर टोटल बोलेंगे तो 100% होगा। अगर अभी भी ना समझ में आया कि ये कैसे निकाला, तो मैंने मान लिया कि जो तीनों को पसंद करता है उसकी वैल्यू x है, तो x का 125% जो है वो 40 दिया गया है। ठीक है, 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में कटेगा, तो x बराबर अब देखोगे तो 32 आ जाएगा। भाई साहब इससे जो है ये 25% अधिक दिया गया है। कह रहा है कि केवल CSK और RCB को पसंद करने वालों की संख्या 40 है, जो मतलब ये तीनों को पसंद करने वाले से 25% अधिक है। यानी कि तीनों को पसंद करने वाले का मतलब कौन है, ये, इससे 25% अधिक है, तो इसकी संख्या कितनी आ गई, 32। चलो आगे का हम देख लेते हैं। कह रहा है कि 77 लोग CSK और MI को पसंद करते हैं। चलो यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती हो गई है, हिंदी वाला थोड़ा सा ही लिखा हुआ है। चलो हम यहाँ से पढ़ लेते, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि 77 लोग CSK और MI को पसंद करते हैं। भाई साहब CSK और MI को कहाँ पे, यहाँ पर ओनली वर्ड नहीं लगाया गया, ये ध्यान देंगे, यहाँ पर केवल वर्ड नहीं लगाया गया है। तो CSK और MI को 77 लिखना है, तो 32 हो चुका है और यहाँ पर 45 लिखना होगा। 32 और 45 77 होगा। अगर ओनली वर्ड लगाया होता तो क्या करते, ओनली वर्ड लगाया होता तो 77 को पूरा यहाँ पे लिखना होता, लेकिन केवल वाला वर्ड नहीं लगाया है, यानी कि ये जो 77 दिया है CSK MI पूरा का डाटा दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर 45 लिख दिया। अभी आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि जो MI और RCB को पसंद करने वालों की संख्या से 9 ज्यादा है। ये जो अभी लिखा है 77 मैंने, वो MI और RCB की संख्या से 9 ज्यादा है। सॉरी यहाँ पे मोर देन बोला है। अच्छा, ये अगर 9 ज्यादा है तो इससे 9 कम क्या होगा भाई साहब, ये CSK और MI का जो है पसंद करने वाले 9 हैं,
तो ये किसी से 9 ज्यादा है तो वो कितना होगा, इससे 9 कम होगा, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप इसमें से 9 घटा लो, 66 आएगी, 68 आएगी, सॉरी ये 68 आ रही है। तो ये कह रहा है कि एमआई और आरसीबी की जो संख्या है वो 68 होगी। तो 32 पहले से लिख चुके, एमआई और आरसीबी में 32 पहले से लिख चुके, यहां पर कितना आएगा 36, 32 और 36 होता है 68 होता है। ऐसे भी आप डायरेक्टली कर सकते थे कि ये जो है इससे 9 ज्यादा है तो ये तो दोनों में कॉमन है तो इससे 9 घटा लेते, ठीक है। अगला इसमें कह रहा है कि जो केवल एक पसंद करते हैं, केवल एक पसंद करते हैं, उनका जो रेशियो दिया गया है, जो केवल एक टीम को पसंद करते हैं उनका जो रेशियो दिया गया है इसमें 17, 67 और 33। यहां पर देख लीजिएगा रेशियो कैसे दिया गया है, आरसीबी, एमआई और सीएसके। जो केवल आरसीबी, केवल एमआई और केवल सीएसके को पसंद करते हैं उनका जो रेशियो है वो दिया गया है 17, 67 और 33, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि 270 लोगों को हमें इस गोले में बैठाना था, अभी तक कितने लोगों को बैठाया जा चुका है। चलो जोड़ना स्टार्ट करते हैं। इसको जोड़ेंगे 45, 32, 40 और 36 को, तो 6, 2, 8 और 8, 5, 13, 3 लोगों को बैठा चुका है, एक हासिल बचा है, 3, 3, 6, 4, 10, 4, 14 और 1, 15, 3, 3, 6, 4, 10, 4, 14 और 1, 15, 153 लोगों को बैठा चुके हैं। तो बचे कितने अभी बैठाने के लिए, उस 270 में से 153 घटा लेंगे, 117 आएगा, 117, यानी कि अभी हमें जितने लोगों को बैठाना है उनकी संख्या 117 है और हमारे पास जगह कहाँ पे है, वनली 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 वाले केवल वाले वर्ड बचे हुए हैं। तो केवल सीएसके, केवल एमआई और केवल आरसीबी का जो रेशियो दिया हुआ था वो कुछ इस तरह से दिया हुआ था, 17, 67 और 33। जरा हम इसको जोड़ के देखते हैं ये कितना हो रहा है, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ लेते हैं, 17 और 33 कितना होगा 50, 50 और 67 117 हो रहा है, यानी कि 117 रेशियो में और 117 एक्चुअल में, यानी एक की वैल्यू 1 के बराबर है, रेशियो में 117 है और एक्चुअल में भी 117 है, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो इसका मतलब होगा कि आरसीबी में केवल 17 लोग होंगे, एमआई में केवल 67 लोग होंगे और सीएसके में केवल 33 लोग होंगे, ठीक है। तो ये हमारा डाटा रहा। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखो पहला मैंने बोला कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले जो तीनों को पसंद करता है उसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर जो दोनों को पसंद करता है उसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर जो सिंगल सिंगल वाला रहता है उसकी वैल्यू निकालेंगे। यहां पर अभी हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि मेल और फीमेल का रेशियो, जो सीएसके पसंद करते हैं, जो चेन्नई सुपर किंग पसंद करते हैं, अगर उसमें मेल और फीमेल का रेशियो 8 और 7 दिया गया है तो सीएसके में, मतलब इसमें फीमेल की संख्या हमें बतानी है। तो पहले ये देखें कि सीएसके में टोटल है कितने, सीएसके में टोटल है कितने। तो टोटल कैसे निकालेंगे, इसको 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 जोड़ लेंगे, सीएसके वाले गोले में जो भी दिख रहा है उसको जोड़ लेंगे। चलो जोड़ लेते हैं। दूसरी बात एक और होती है यहां पर, पहले इसको जोड़ ही लेते हैं, 40, 30, 70, 70 और 40, 110, 110 और 30, 140, 140 और 8 और 11, 151 हो रहा है। एक मिनट कुछ गलती हुई है, 40, 40, 80, 80 और ये 30, 10, 0, 4, 3, 7, 4, 11, 11, 3, 14, 1, 15, 150 हो रहा है। सीएसके में जो टोटल है वो 150 हो रहा है, लेकिन यहां पर सीएसके में जो टोटल रेशियो दिया है वो कितना दिया है 15, 15 की वैल्यू 150, एक की वैल्यू 10 के बराबर आएगी। यहां पर आप टोटल देख रहे होंगे सीएसके में मेल और फीमेल कितना दिख रहा है 15, लेकिन संख्या कितनी आ रही है 150, यानी एक जीरो ज्यादा है तो आप भी एक जीरो ज्यादा कर लो, 80 और 70 की संख्या में होंगे तो फीमेल कितने हो गए 70। दूसरा बात, ये तो रहा पूरा लिख करके सॉल्व करने का। अगर आपको ये पूरा का पूरा टेबल बनाने भी नहीं आता तब भी आप आंसर बता सकते थे इसका। कैसे, इसमें पूछ रहा है कि फीमेल कितने होंगे
और रेशियो दिया हुआ था 8 और 7 का। तो फीमेल वाला पार्ट कौन सा है मेरे भाई, बता देना जरा। 7 से जो भी ऑप्शन कट रहा होगा वही आंसर होगा, बाकी नहीं होगा। 7 से जो भी ऑप्शन कट रहा होगा वही आंसर होगा। कैसे भाई साहब, यहां पर आदमियों की संख्या बोला है, सामानों की संख्या नहीं। सामान 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 आप देख सकते हो, लेकिन कभी 2.5 आदमी देखा है आधा काट करके? ऐसा नहीं देखा होगा। जब भी ये वैल्यू कटेगी तो पूरा का पूरा होल नंबर में कटेगी। ठीक है, तो यहां पर एक लॉजिक यहां पे मिलता है कि जब भी हमें आदमियों की संख्या निकालनी होगी तो हमें होल नंबर में ही आंसर मिलेगा, वो बराबर ही कटेगा। तो 7 से कटने वाला हमने ऑप्शन देखा, एक ही ऑप्शन कटा। अगर आपको पूरी डीआई नहीं बनाने आई तो कम से कम इतना तो सॉल्व कर सकते थे विदाउट किसी भी आप कोई भी पैटर्न लगाए, बिना किसी सोच के एकदम आराम से सॉल्व कर सकते थे। कैसे? बोल रहा है कि सीएसके में मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है 8 और 7 का, तो फीमेल कितनी है? 7। तो 7 से जो ऑप्शन कट रहा होगा वही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कितने प्रतिशत लोग केवल 2 आईपीएल टीमों को पसंद करते हैं? कितने प्रतिशत लोग केवल 2 आईपीएल टीमों को पसंद करते हैं? तो भाई साहब केवल 2 आईपीएल टीमों को, टोटल लोग कितने हैं? 270। 300 लोग नहीं है, यहां पर ध्यान देना, 270 लोग हैं। तो कितने प्रतिशत लोग केवल 2 टीमों को पसंद करते हैं? केवल 2 टीम का मतलब ये सॉरी ये और ये किस में होगा? जो 32 होगा वो किस में है? ये तीनों टीम को पसंद करने वाले हैं। लेकिन यहां पे बोल रहा है कि केवल 2 टीम को पसंद करने वालों का प्रतिशत बताना है। तो केवल 2 में केवल 2 होगा, तीसरा वाला नहीं होगा और एक वाला भी नहीं होगा। तो 40, 45 और 36 इसको आप जोड़ लेते हैं, 80, 85, ये जोड़ लेते हैं, 5, 6, 11, 1, 4, 3, 7, 4, 11 और 1, 12, 121/270 × 100, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ पीपल हु सपोर्ट सीएसके टू पीपल हु सपोर्ट आरसीबी। सीएसके को पसंद करने वाले, चेन्नई सुपर किंग को पसंद करने वाले और आरसीबी को पसंद करने वाले का अनुपात क्या होगा? हिंदी में सुन लीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पे सीएसके को जो भी पसंद कर रहा है उसकी वैल्यू ऊपर लिखेंगे और आरसीबी को जो पसंद कर रहा है उसकी वैल्यू नीचे लिखेंगे और इसी का अनुपात निकाल देंगे। तो भाई जरा सा बताना, यहाँ पे सीएसके को कितने लोग पसंद कर रहे हैं? अभी हमने जोड़ा हुआ था 150, आरसीबी का जोड़ लेते हैं। ये पिछला वाला डाटा जहां पर भी रफ पे लिखिएगा साफ लिखिएगा, क्योंकि वो वाला डाटा काम में आ जाता है। अभी मुझे याद था तो मैंने जल्दी से लिख दिया। कैसे याद था? क्योंकि मैंने सच में सॉल्व किया है। क्योंकि एग्जाम में अगर आप जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे तो पिछला वाला डाटा आपको भूल जाता है। तो इसलिए जो भी डाटा लिखते जाइएगा कम से कम क्लियर होना चाहिए, खासतौर से डीआई में। अब आरसीबी का हमें जोड़ना पड़ेगा। आरसीबी का जोड़ लेते हैं। ये 7, 6, 13, 2, 15, 5 हुआ, 1 बचा है, 2, 3, 5, 3, 8, 8, 4, 12। ये 25 से कटेगा 6 बार में और ये 25 से कटेगा 5 बार में, 6:5। ऑप्शन नंबर 3, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ये लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो केवल एक टीम को पसंद करते हैं और जो केवल 2 टीम को पसंद करते हैं, जो केवल एक टीम को पसंद करते हैं तथा एंड द नंबर ऑफ पीपल हु सपोर्ट ओनली 2 टीम, तथा जो केवल 2 टीम को पसंद करते हैं, जो केवल 2 टीम को पसंद करते हैं, उनका अंतर क्या होगा? तो जो केवल एक टीम को पसंद करते हैं उनकी संख्या कितनी है? 33, 17 और 67। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, 117 लोग थे। अगर हम इसे फिर से जोड़ने लगे तो यह हमारी मूर्खता होगी। ये कौन है? जो केवल एक टीम को पसंद करते हैं, और जो केवल 2 टीम को पसंद करते हैं उनकी संख्या कितनी होगी? 45, 40 और 36। 45, 40 और 36 एक बार फिर से जोड़ा जा चुका है। कितना आया था? 111। 117 और 111 में कितने का अंतर है? 6 का अंतर है।
तो इसमें नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, 117 और 111 में, हाँ ठीक है 117, 1 मिनट, 40, 45 और 36, 6, 5, 11, 1 और 3, 4, 7, 7, 4, 11 और 1, 12, 121 का आ रहा है। तो 117 और 121 में 4 का अंतर है, यहाँ पे 4 वाला ऑप्शन सही होगा, सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से देखो हम कैसे वेन डायग्राम वाले डीआई को भी बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और एक खास बात और होती है, वेन डायग्राम पढ़ रहे हो मतलब डीआई वाला क्वेश्चन, या तो आप रीजनिंग में पजल लगा रहे हो, तो कम से कम एक आध क्वेश्चन ऐसे जरूर मिल जाते हैं जो कि बिना पजल सॉल्व किए या बिना ये डीआई बनाए भी सॉल्व हो सकता है। जैसे इसमें का पहला वाला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, मेल और फीमेल वाला जो रेशियो था, जिसमें फीमेल की संख्या निकालनी थी, उसका जो रेशियो था 7, तो 7 से जो भी ऑप्शन कट रहा होगा वो वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी अगले दिन भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, खुश रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।